नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा कैपिटल के क्वार्टर टू रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टर टू के नंबर डिस्क्लोज कर दिए और क्योंकि यह आईपीओ के बाद पहला रिजल्ट है, इसलिए सबकी नज़रें इन आंकड़ों पर टिकी थी। चलिए जानते हैं कि नंबर्स कैसे रहे और मार्केट की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। ध्यान रखें, सारे डाटा करोड़ में है। सबसे पहले रेवेन्यू पर नजर डालते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 7,664 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल यह 7,184 करोड़ था और इस बार यह बढ़कर 7,737 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब ईयर ऑन ईयर करीब 8% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 1% की मामूली तेजी देखने को मिली है। यानी रेवेन्यू स्टेबल ग्रोथ दिखा रहा है, ना बहुत धमाकेदार है ना बहुत जोरदार है। अब अगर हम इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो पिछले साल थी 6,253 करोड़, पिछले क्वार्टर में 6,931 करोड़ और इस बार ये 6,980 करोड़ तक पहुंच गई। मतलब लगातार बढ़ोतरी जारी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की, यानी NII की, जो किसी भी NBFC के लिए सबसे क्रिटिकल नंबर होता है। पिछले साल यह 2,866 करोड़ के आसपास था और इस बार यह बढ़कर करीब 3,400 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। लगभग 18% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। कुल मिलाकर NII के आंकड़े काफी पॉजिटिव है और यही कंपनी की असली ताकत है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस यानी खर्चे की। पिछले साल खर्चे थे 5,700 करोड़ के, पिछले क्वार्टर में 6,308 करोड़ के थे और ये बढ़कर 6,246 करोड़ तक पहुंच गए। यानी खर्चे जरूर बढ़े लेकिन कंट्रोल में है। अब आते हैं प्रॉफिट पर। पिछले साल का प्रॉफिट 1,132 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर में 1,040 करोड़ का था और इस बार थोड़ा गिरकर 1,018 करोड़ पर आ गया है। इसका मतलब ईयर ऑन ईयर करीब 1% की गिरावट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 8% की बढ़त देखने को मिली है। यानी शॉर्ट टर्म में कंपनी ठीक ठाक कर रही है लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी थोड़ी कमजोर दिख रही है। अब अगर हम EPS की बात करें तो पिछले साल कंपनी का EPS 2 रुपये 74 पैसे था, पिछले क्वार्टर में ये 2 रुपये 48 पैसे था और अब इस क्वार्टर में 2 रुपये 73 तक पहुंच गया है। यानी थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर हम नेट मार्जिन की बात करें तो पिछले साल करीब 15% था, पिछले क्वार्टर में 13% रहा है और अब ये 14% के आसपास है। यानी मार्जिन में भी हल्की सुधार की झलक देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये नंबर्स एवरेज से थोड़ा बेहतर कहे जा सकते हैं। रेवेन्यू और नेट इंटरेस्ट इनकम मजबूत है, खर्चे कंट्रोल में है, लेकिन प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर गिरावट थोड़ा नेगेटिव पॉइंट सिग्नल देती है। फिलहाल शेयर अभी अपने IPO प्राइस 330 के आसपास घूम रहा है। अब देखना होगा कि मार्केट इस मिड टाइप के रिजल्ट को कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों, टाटा कैपिटल के क्वार्टर नंबर पर यह था हमारा क्विक एनालिसिस। अगर आपको वीडियो कुछ जानकारी पूर्वक वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।